बोलती है सोनिया गांधी को आप इटली भेज दो। इटली एक भारतीय नारी और एक सनातन परंपरा का अपमान कर रही है। ये कहती कि आज उंगली काट दो और हाथ काट देंगे, तो ये दिवालिया पागलपन हो चुकी है। दोष हो चुका है। मोतियाबिंद का इलाज वो जाकर कराएं, उन्हें विकास अगर नहीं दिखता है तो। रही बात 75 पार के नारे की, जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। आप प्रदेश के किसी भी वर्ग को देख लीजिए, चाहे वो युवा हो, वो छात्र हो, वो किसान हो, वो गरीब आदिवासी। नमस्कार दर्शकों, अमित शाह का दौरा, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में सरगर्मी बढ़ा दी है। अभी अभी राजनांदगांव में अमित शाह जी दौरे पे आए थे और उनके जो उद्बोधन कहिए, भाषण कहिए या वहाँ का विचार विमर्श कहिए, इससे चुनावी राजनीति में और सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो हेट स्पीच है और इसी संदर्भ में वो चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की है, पाबंदी लगाने की बात कह रही है। उन्हीं से पूछते हैं कुछ लोगों से कि क्या कुछ इसको देखते हैं, कैसा उनके दृष्टिकोण है। क्या लगता है आपको अमित शाह जी का जो बातें हैं वो आपको कैसा लगता है कि वो हेट स्पीच है? सबसे पहले आपके चैनल के हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित शाह जी आए और यहाँ पे एक विवादित भाषण देके चले गए, जो कि यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। वो अमित शाह जी कहते हैं कि बीरनपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उनके पिताजी को दिए, तो ये टिकट जो देना और ये सांप्रदायिकता का जो भावना का कार्ड खेलती है, वो भारतीय जुमला पार्टी खेलती है। आपने देखा कि रेणुका सिंह जी का बयान कल आता है कि बोलती है सोनिया गांधी को आप इटली भेज दो। इटली एक भारतीय नारी और एक सनातन परंपरा का अपमान कर रही है। ये कहती कि आज उंगली काट दो और हाथ काट देंगे, तो ये दिवालिया पागलपन हो चुकी है ये। और इनको मैं कहता हूँ, इनके अमित शाह जी को और रेणुका सिंह जी को, आप आइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं हमर अस्पताल में 5 से 25 लाख तक की इलाज की राशि हमारे सरकार द्वारा दी जाती है, हम उनका इलाज वहाँ पे कराएंगे। वो तो कह रहे हैं कि इस बार आपके 75 पार के नारे केवल दिखावे वाले नारे हैं, बदल के रहिबो, ये उनका स्लोगन नारे हैं। और तमाम ट्विटर, फेसबुक सब में आप पहले खोलेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई भी सूचना तो पहले बदल के रहिबो ये स्लोगन चल रहा है। क्या कहेंगे इसमें? अब बदल के रेबो की थे, अगर पार्टी बन तो खुदे टिकट बदला थे और नारा लगे बदल के रेबो। छत्तीसगढ़िया बात को मैं कुछ छलक भी नहीं करे। और भारतीय जनता पार्टी यह बदल के रही का मन तो खुदे बदल गए। आज टिकट पर कतका लड़ाई माते होकर यहाँ देखू था, वो एतिक प्रत्याशी करा थे, भांचा भांची पार्टी चलावा थे। रमन सिंह अपन लइकल पली सांसद बनीस, अपन भाचा विक्रांत सिंह ला टिकट दिस खरागढ़ से। अब आज जारी हो इस लिस्ट तेमा ओ बोहरा जी ला पंडरिया टिकट दी, अपन भाचल टिकट दी। ओकर बाद एक मन पास तो आदमी नहीं है तो काला बदली ये मन हाँ दूसरा पार्टी जो जावा थे तो मन अपन पार्टी में बदले बर मन प्रत्याशी बनाए बर लावा थे। इस स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के में और यहाँ पे देखबे तो यहाँ कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के जो योजना, जो विकास के जो गाथा गढ़े तेमर कांग्रेस पार्टी के नारा है और आम जनता का नारा है, काका अभी जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है। अब ये बार 75 पार। तो आप देख रहे थे, इनका कहना है कि बिल्कुल कका है तो भरोसा है। और तुम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, अभी अभी हमने बात किए थे जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जी से, वो कह रहे हैं काका जिंदा है, ये बस दिखावे बातें हैं, खोखली बातें हैं। जहाँ जहाँ शराब की दुकानें खोली है वहाँ हम दूध की दुकानें खोल देंगे। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और रही बात भाजपा और जोगी कांग्रेस की करूँ तो उनका काम होता है बिना तथ्यों के आरोप लगाना। उन्हें हमारी सरकार का किया हुआ विकास नहीं दिखेगा। जब हम विकास गिनाने पर आएंगे तो वो कहेंगे विकास नहीं दिख रहा। मुझे लगता है जितने भी विपक्षी दल इस प्रदेश में अभी हैं, उन्हें सबको दृष्टि दोष हो चुका है। मोतियाबिंद का इलाज वो जाकर कराएं, उन्हें विकास अगर नहीं दिखता है तो। रही बात 75 पार के नारे की, जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। आप प्रदेश के किसी भी वर्ग को देख लीजिए, चाहे वो युवा हो, वो छात्र हो, वो किसान हो, वो गरीब आदिवासी मजदूर, कोई भी वर्ग हो, प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। तो हमें भरोसा है अपने काम पर, हमें भरोसा है अपने विश्वास पर। हम जाकर किसी की बुराई कर वोट नहीं मांगने वाले। हम जाएंगे लोगों के घर और ये बताएंगे कि हमने ये विकास कार्य किए, तो जनता हमें वोट देगी। ये विश्वास हमें जनता पर है। क्या लगता है शराब वाली चीजें वो मुद्दा बन सकता है? इसे तो जोर से उठा रहे हैं विपक्ष। देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। आप देखिए, अधिकतर वादे पूरे सरकार ने किए हैं और ऐसी कितनी एडिशनल चीज़ें हैं
जो शायद हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी पर वो भी सरकार ने की। देखिए कोई काम ऐसे होते हैं जिनको करने में समय और माहौल को देखना पड़ता है। आप इस चीज़ को समझिएगा। आप ये देखिए वो लोग एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, एक पुराने कैसेट की तरह शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। अरे वो बढ़ती देश की बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करते, देश पे बढ़ती बेरोजगारी पर बात नहीं करते। मैं केंद्र पर नहीं जाता, चलिए सुनिएगा। प्रदेश में जो छात्रों के लिए आत्मानंद स्कूल खुले, हर गली मोहल्ले में क्लिनिक खुले, उसकी बात नहीं करते। तो सिर्फ मुद्दों को भड़काना और घुमा फिरा कर एक ही चीज़ को बोलना उनकी आदत है, उनका काम है। पर रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ता की, मैं आपसे करता हूँ, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, 75 पार सीटें आएंगी और इस चीज़ को अब कोई नहीं बदल सकता, ये तय है, निश्चित है। प्रदेश की जनता का भरोसा बरकरार है, फिर से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। बीजेपी के कहना है बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो। देखिए, बीजेपी के बदल के रहिबो से कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी को बदलने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 5 वर्ष पूर्व उन्होंने कर दिया है। पिछले बार उन्होंने 65, अब की बार 65 पार का नारा दिया था, उन दहाई के आंकड़े में आ गए। इस बार कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यों में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बार वो दहाई के आंकड़ों में भी नहीं रहेंगे, इकाई के आंकड़ों में आ जाएंगे। तो जो इनका बदल के रहिबो वाला नारा है वो फेल है, और हमारा जो नारा है भरोसा बरकरार, अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार। ये बताएं, उन्होंने तो दनादन 2-3 लिस्ट जारी कर दी है। हमारी भी लिस्ट जारी हो गई है, हमारी भी नहीं, हमारी लिस्ट जारी हो गई है। देखिए आपको दिखा देता हूँ, 53 सीट अभी जारी हो गई है और पहले 30 सीट जारी हो गई थी। तो हमारी लिस्ट जारी हो गई है, लगभग हमारी सारी लिस्ट। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मतलब दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट जारी हो आज गई है। हाँ, आप देख रहे हैं दर्शकों, ये बिल्कुल जूम करके बता रहे हैं, ये दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हो गई है। 53 सीट अभी जारी किए हैं और पहले 30 सीट जारी कर चुके थे। अच्छा, तो मतलब 83 सीट जारी हमारी हो चुकी है, बस 7 सीटों में भी आना बचा है। क्या लगता है सब में जीत जाएंगे? देखिए, सब में जीत जाएंगे इसका तो मैं वो नहीं कहूँगा, पर जो हमारे पार्टी का नारा है कि इस बार 75 पार, इस बार 75 पार आएगा। ये जनता चाहती है कि 75 पार इस बार कांग्रेस की जो सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। तो दर्शकों, ये थे तमाम लोग, इन सब का एक ही मत है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर विकास के नाम पर भी जाए, छत्तीसगढ़ीय संस्कृतिवाद के भी नाम पर जाए, किसान के नाम पर जाएं या युवाओं के नाम पर हम जाएं, तो निश्चित तौर पे काम तो हुआ है। ज़मीन पर आप देखिए, वो अलग बात है, कितना हुआ नहीं हुआ ये सब आप पे छोड़ते हैं। पर हाँ, ये सारे दावे, ये सारे अपने हिसाब से कहे हुए बातें, तर्क कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये तो वक्त बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।